सहारनपुर में यूपी एसआईडीए भूमि अधिग्रहण के विरोध में चौथी बार डीएम कार्यालय पहुंचे किसान। बोले समान मुआवजा मिले तो जमीन देंगे। आपको बता दें कि सहारनपुर की तहसील सदर क्षेत्र के उमाही, कुराली, नौजली और बडोली गांव में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए यूपी एसआईडीए द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान मंगलवार को चौथी बार डीएम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपकर दो प्रमुख मांगे रखी। किसानों ने बताया कि 11 जुलाई को प्रकाशित सूचना के बाद सैकड़ों किसानों ने एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय में निर्धारित समय के भीतर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक उनका निस्तारण नहीं हुआ। किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर गांव में पंचायत भी की। किसान बलजिंदर सिंह ने बताया कि किसानों की मांग है कि चारों गाँव की जमीन एक ही उद्देश्य से ली जा रही है, इसलिए सभी को समान मुआवजा दिया जाए। किसानों ने उमाही गाँव की सामान्य भूमि के 1,08,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सर्किट रेट के आधार पर मुआवजा तय करने की मांग की। उनका दावा है कि 99% किसान इस पर सहमत है। किसानों का कहना है कि अधिग्रहण के मुआवजे से दोबारा कृषि भूमि खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट दी जाए। किसानों ने कहा कि इन दोनों मांगों पर सहमति बनने पर वे जमीन देने को तैयार है। डीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही आगे की प्रतिक्रिया बढ़ाई जाएगी। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बलजिंदर सिंह, गाँव कुराली। डीएम कार्यालय पहुंचे, की समस्या मिलेगी? सर, आज चौथी बार हम लोग डीएम कार्यालय पे आए हैं। हमारे यहाँ पे यूपी सीडा द्वारा 4 गांव में, उमाही, कुराली, नौजली, बडोली गांव में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और नाम दे रखा है इस योजना का किसानों की सहमति द्वारा। जबकि हम लोग लगातार आज चौथी बार आए हैं, अपनी असहमति लगातार डीएम साहब को भी दे रहे हैं और अधिकारी जो भी हमें इस बारे में मिल रहे हैं हम उन्हें असहमति लगातार दे रहे हैं। आज भी हम चौथी बार डीएम साहब को आपत्ति देने आए हैं इस संबंध में और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी दिया है आज हमने डीएम साहब को, जिसमें पहले भी आपने ज्ञापन वगैरह दिया था डीएम साहब को। पहले क्या जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई? पहले सर इन्होंने जो अखबार में एक बार पिछले 11 तारीख को एक गैजेट जारी किया था और उसमें 10 दिन का समय दिया था हम लोगों को, किसानों को अपनी आपत्ति दर्ज करवाने का। तो सैकड़ों किसानों ने वो आपत्तियां एडीएम फाइनेंस के कार्यालय में जमा करवाई थी। उन आपत्तियों का आज तक कोई निस्तारण नहीं है। किसी अधिकारी के पास ना इस बाबत कोई बात करने को तैयार है कि उन आपत्तियों का निस्तारण ये लोग कब तक करेंगे। और आज भी हम इसी संबंध में आए हैं। इस संबंध में गांव में चारों गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर एक पंचायत भी की गई है। तो उस पंचायत में हम लोगों ने, जागरूक किसान जो हैं, उन्होंने एक सहमति बनाने का प्रयास किया गया है। तो सहमति में मुख्य रूप से 2 बिंदु निकल के आए हैं। एक तो जो हमारा पड़ोसी गांव है उमाही, उस गांव की भी जमीन उसमें ली जा रही है। तो हमारा कहना यह है कि आप हमें उमाही गांव का जो सर्किल रेट है सामान्य भूमि का, सड़क खड़ोन जाएगा नहीं, सामान्य भूमि का जो रेट है आप सब किसानों को एक समान वही दे दो, क्योंकि सब लोगों के किसानों की जमीन जो है वो एक ही उद्देश्य से ली जा रही है। तो इसलिए सब लोगों को एक समान मुआवजा दे दो। मेरी खुद की जमीन 80% जमीन मेरी पक्की सड़क पर लगती है, लेकिन मैं इस बात पे एग्री हूँ, अगर मुझे मेरे पड़ोस के गाँव उमाही की सामान्य भूमि का भी रेट अगर मिलता है तो मैं अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूँ। और 99% किसान इस बात पे अपनी सहमति जता रहे हैं कि हमारे उमाही गांव का सामान्य भूमि का रेट 1,08,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, उस दर से हमें सब लोगों को मुआवजा दे दिया जाए। और दूसरा बिंदु यह है कि किसानों की आप लोग, सरकार जमीन ले रही है, अब किसान क्या करेगा? किसान अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस पैसे से दोबारा जमीन खरीदने की कोशिश करेगा और जमीन जब खरीदी जाएगी दोबारा तो किसान को क्या है, दोबारा स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। लगभग 7% 6-7% स्टाम्प शुल्क देगा। तो किसान एक तो यहाँ पे लुट रहा है, अपनी जमीन दे रहा है, बेरोजगार हो रहा है, और आगे जो जमीन खरीदेगा किसान उसमें फिर लुटेगा, वो उसको 6-7% फिर स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। तो दूसरा बिंदु हमने ये रखा है कि हमें स्टाम्प शुल्क में दूसरी जगह किसान इस पैसे से यदि भूमि खरीदता है तो उसमें 100% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाए। ये 2 बिंदु पे अगर सरकार सहमत है, यूपी सीडा अगर सहमत है, तो हम लोग 99% किसान हम अपनी भूमि देने को तैयार हैं। अगर इन 2 बिंदुओं पे
सरकार या यूपी सीडा सहमत नहीं है तो हम अपनी जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। तो आज डीएम साहब से मिले हो? डीएम साहब ने हमारा, आज हमने सीएम साहब के नाम विज्ञापन दिया है डीएम साहब को, और एक आपत्ति डीएम साहब को दी है। तो डीएम साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि सब किसानों ने जो आपत्तियां लगा रखी हैं और आज की जो आपत्ति है, इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही आगे बढ़ा जाए। ये डीएम साहब ने आज हमें आश्वासन